आप साथ खैरियत से आ गए। खुश शुक्रिया आयला। डॉक्टर ने कहा था कि तुम लोग वहीं रहोगे, फिर क्यों आ गए? इलाज पूरा क्यों नहीं किया? तुर्कान ने ही डॉक्टर से जिद की थी क्योंकि इसे अपनी बेटियों से मिलना था। वैसे भी ये अपने घर पर रेस्ट कर सकती है। चलो आ जाओ, तुम लोग चेंज करो, मैं खाने का इंतजाम करवाती हूँ। आयला, तुर्कान और उमर के लिए सूप बना दो। ठीक है, मैं भी बना देती हूँ। बच्चे कहाँ हैं? दोनों बच्चियों को मैंने सुला दिया था। चलो मेरी जान, ऊपर चलते हैं, तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। शुक्र है खुदा का बच्चे घर पर आ गए, अब सब ठीक होगा। ये लो, मैं भी जरा फ्रेश हो जाऊं। हाँ। अच्छा आइला, खाने के बाद कॉफी बना देना मुझे। डैफ्नी मेरी जान, खुदा का शुक्र है मेरी प्यारी बेटी। मुझे डर था कि मैं इसे दोबारा नहीं देख पाऊंगी। अपनी बेटी को मां के बगैर छोड़ दूंगी। वहां मुझे अपने आखिरी लम्हे याद आ रहे थे। डैफ्नी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उसके मुस्तकबिल के ख्वाब सामने आ गए। उसकी ग्रेजुएशन, वो लम्हा जब वो पहली बार मोहब्बत में पड़ती, वो घर जो वो अपने शौहर के साथ बनाती, खुशियों से भरा हुआ, ये सब लम्हात में कभी जी ना पाती। वो गुजर गया मेरी जान, हम अब बच्चों के साथ हैं, भूल जाओ उसे। बला टल चुकी है। काफी अजीब बात है ना कि जब मौत करीब आती है और खास तौर पर जब आपके बच्चे हो तो इंसान जिए हुए लम्हों को नहीं बल्कि उन लम्हों को याद करता है जो उसने जिए ही नहीं। मेरे जहन में भी तुम्हारा ही ख्याल था उस वक्त। मुझे इस बात का खौफ था कि अम्मी हमारे बगैर बच्चों को कैसे संभालेंगी। अगर मैं तुम्हें इस सब से नहीं बचा पाता तो मैं खुद भी नहीं जी पाता। अगर हम दोनों में से किसी एक को भी कुछ हो जाता तो बकिया जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। बहुत सवाल गर्दिश कर रहे थे जहन में, अजीब ख्यालात आ रहे थे। तुमने ये जिंदगी की तपिश में सोचा था, खुद को कसूरवार मत ठहरा। अपने प्यारों को छोड़कर मरने का एहसास बहुत ही खौफनाक होता है और चूंकि हम इससे गुजर चुके हैं इसीलिए ये लम्हा हमारे लिए बहुत कीमती है। हम कभी नहीं जान सकते कि हम कब मर जाएंगे। सारी रंजिशें, गुस्सा यहीं रह जाएगा। अपनों को माफ करके गले लगाने का वक्त है ये। मगर कल कुछ नहीं होता। मौत के बाद सिर्फ टूटे हुए दिल, पछतावा और पशेमानी ही तो रह जाती है। जिंदगी ने हमें अमन कायम करना सिखाया है तुर्कान। चलो ये जिंदगी अपने प्यारों के साथ जीते हैं। फिर रोशन आंटी के साथ रहेगा। उज़ैर अंकल उसे कल स्कूल ले जाएंगे, लेकिन मुझे फिर भी सुकून नहीं आ रहा। क्या हो गया? वो उसके दादा है और लास्ट टाइम जो हुआ उन्हें उनकी गलती का एहसास हो चुका है। अब वो कुछ नहीं करेंगे और वो कुछ कर भी नहीं सकते। तुम बेफिक्र रहो। सवेरा को तो वो समझ गए होंगे, लेकिन अब भी वो हमसे दुश्मनी रखते हैं। रोशन साहिबा और उमर ने उनसे पहले ही बात कर ली होगी। अगर वो दुश्मन बनना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अब हमें तंग करेंगे। अब लड़ाइयों से थक चुकी हूँ, अब नहीं होता बर्दाश्त मुझसे। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नाश्ता बनाता हूँ जिससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा।
मुझे भूख नहीं है कारताल। लेकिन तुम्हें खाना तो होगा मेरी जान। मैं बहुत थक गई हूँ, काफी उलझी हुई हूँ मैं। आपा मुझ पर इतना गुस्सा होने के बावजूद उन्होंने अपनी और उमर भाई की जान को खतरे में डाल दी ताकि मुझे बचा सके। सवेरा ने उन्हें मारने की कोशिश की। अब तुम पहले से ज्यादा आराम कर सकती हो। फिर अच्छा सा डिनर करने चलेंगे। आखिर बच्चे की सेहत के बारे में भी तो सोचना है ना दरिया? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कल अल्ट्रासाउंड के लिए दोबारा चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बेटी कैसी है। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम हर रोज अल्ट्रासाउंड करवाते। ऐसा नहीं होता, महीने में सिर्फ एक बार ही जाना होता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर हम 1 महीना और इंतजार करते हैं ताकि वो थोड़ी और बड़ी हो जाए। सवेरा की कॉल है। क्या चाहती हो तुम? कारताल साहब, मुझे कॉल करने की हिम्मत कैसे की तुमने? अगर हम सौदा करें तो ये मेरी आखिरी कॉल होगी। मेरे पास सौदा करने के लिए कुछ नहीं बचा। तुमने उनका फोन क्यों काट दिया? सुनना तो चाहिए था वो क्या कह रही हैं। मैंने उसको पैसे की पेशकश की थी ताकि वो एफए की कस्टडी छोड़ दे। उस वक्त इनकार कर दिया और अब कह रही है कि मुझे कबूल है। पुलिस उसके पीछे है, हर जगह उसे ढूंढा जा रहा है। उसे अपनी हिफाजत के लिए पैसा चाहिए। प्लीज कारताल, उस औरत को वो पैसे दे दो ताकि उस औरत से हमारी जान छूट जाए, जिंदगी से निकले हमारी। मेरी जान, वो पेशकश, वो पैसा अब कोई मायने नहीं रखता। उस औरत ने तुम्हारी बहन और उमर को मारने की कोशिश की। उसे सजा तो मिलनी चाहिए। मैं उस पर कोई एहसान नहीं करूंगा। कारताल, ये कोई एहसान नहीं, ये हमारी निजात होगी। वो औरत जल्द पकड़ी जाएगी, सजा पाएगी और सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मुझे डर लग रहा है? उसने मेरी आपा को मारने की कोशिश की है। वो औरत पागल है, एफए को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देखो, वो औरत तुम पे या एफए पे हाथ नहीं डालेगी दरिया। भरोसा करो मेरा, पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। नुसरत, मैं तैयार हो चुका हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। कुछ खाया आपने? आपकी बेगम ने नाश्ता बनाया है या नहीं? हाँ, खा तो लिया है, लेकिन माफ कीजिएगा भाई, अब से रोज ऐसा ही होगा, बुरा मत मानिएगा। देखें, मैंने अपने कपड़े धोकर सुखा दिए हैं, अब आपकी बेगम आपके कपड़े धो देगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो। लेकिन मैं कह देता हूँ, ये तुम्हें जेब नहीं देता। हाँ, लेकिन मैं सख्त दिल नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही। तुम फातेह और उसकी बीवी के जाने की वजह से नाराज हो ना मुझसे? मैं सिर्फ आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं उससे नाराज हूँ जिसने आपको आपके भाई के खिलाफ कर दिया। जो उन्होंने किया वो ठीक था नुसरत? क्या किसी औरत की जायदाद के बारे में पूछताछ करना उनका हक था? मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने ठीक किया है, लेकिन क्या ये जवाब होना चाहिए था? अरे नुसरत, क्या मैंने उन्हें घर से निकाला था? वो खुद अपना सामान उठाकर इस घर से चले गए, गुरूर दिखा रहे थे मुझे। लेकिन भाई, आपने ही उन्हें घर से निकाला है, आपका मकसद यही था। यकीन जाने मेरा दिल अभी तक संभल नहीं पा रहा। ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे पत्ते झड़ रहे हों, हमारे तमाम प्यारे शाखों से जमीन पर गिरते जा रहे हैं। दिल टूटने के बाद दोबारा से ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। आपको ये समझ क्यों नहीं आ रहा भाई? देखें, तुर्कान तकरीबन मर ही गई थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो आप क्या करते? आप तो यहाँ खड़े खड़े पछतावे से ही मर जाते। नुसरत, उन्होंने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे तकलीफ पहुंचाई है उन्होंने, मगर फिर भी वो मेरे अपने हैं। अगर उनके पाँव में कांटा भी चुभ जाए तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। ऐसी बात है तो वो अब कहाँ हैं? सब जुदा हो गए हैं। हम एक खानदान की तरह खाने की टेबल पर एक साथ नहीं बैठ सकते। ना हमारा भाई है और ना ही हमारे बच्चे। अच्छा, तो आप यहाँ थे सादिक साहब? हाँ, फिलहाल यही हूँ, बस निकलने ही वाला था मैं। अब हम अकेले में बात भी नहीं कर सकते। अरे नुसरत, ये क्या? अगर आपको कोई जरूरी बात करनी है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। आप दोनों से दरखास्त है, बात को मजीद मत बढ़ाएं। मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ सादिक साहब।
नुज़रत साहिबा, जब से आपका भाई घर छोड़कर गया है, आप मुझसे नाराज हैं, मैं जानती हूँ। हर चीज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं भी सब कुछ जानती हूँ और सब कुछ देख भी रही हूँ। मैं इब्तिदा से ही तुम्हारे साथ रही, लेकिन तुम्हारे इरादे मुख्तलिफ थे। उस दिन तुम हमारे साथ शाम तक बैठी रही, फिर तुम अचानक भाई के आने से पहले कमरे में बंद हो गई। बिल्कुल उसी वक्त जब भाई घर में आए, तुमने अपनी मनमानी की और मेरे भाई को घर से निकलवाया। उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। तुमने जानबूझकर ये किया। जब लड़कियों ने कहा कि ये घर टूट जाएगा, तुमने उन्हें सही साबित कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? मगर उसने भी मेरे पीठ पीछे काम किया और चालें चल रहा था मेरे खिलाफ। मुझे उनसे ये तवक्को नहीं थी। अगर तुम्हें ऐसा मसला था तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए थी। मुझे लगा कि भाई के साथ तुम मुखलिस हो, मगर तुमने तो मुझे भी गलत साबित कर दिया। नुज़रत साहिबा, जब से मैं इस घर में आई हूँ, सबने मेरे साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया है। एक दफा आप खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचे कि क्या गुजरी है मुझ पे। एक खानदान को तोड़ना कभी भी मेरी फहरिस्त में नहीं हो सकता। और वो सब दरवाजे पर क्या था? तुम्हारे साबिका शौहर के मसाइल, अचानक तुम्हारा सामान यहाँ आ जाना। इसीलिए तो फातेह और जवेरिया ने ये कदम उठाया था। और हाँ, वो तुम्हारी जायदाद के पीछे नहीं थे। उनके जहन में ऐसा कुछ नहीं था। फातेह बस अपने भाई की हिफाजत कर रहा था, लेकिन आखिरकार वो अपने ही घर से बाहर हो गए। उरूज भी तुम्हारी वजह से गई है और दरिया ने भी शादी कर ली और अब मेरी बारी है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरा भाई इस घर का सुतून है तो मैं इस घर की छत हूं, समझी? उरूज, कॉफी तैयार है। तुम्हारी कॉफी। क्या बहनों की वजह से परेशान हो या कोई और बात है? सरदार, तुमने बाबा को बताया कि मैं उनसे बात करना नहीं चाहती। उरूज, मैं क्या मैं? हाँ सरदार, क्या इसकी कोई वजाहत है तुम्हारे पास, या ये कि तुमने हर किसी को अपना दुश्मन बना लिया है? बिल्कुल नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उरूज। फिर क्या बात है? क्या वजह है? तुम जानते हो मैं अपने बाबा को कितना याद कर रही हूँ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ, कितनी कोशिश कर रही हूँ। तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो उसकी कोई वजाहत है तुम्हारे पास? तुम्हारे खानदान में बहुत मसाइल हैं उरूज, और तुम्हारी तबीयत उनसे मुतासिर हो रही है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी फैमिली से दूर करके क्या तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो? मगर तुम ये सब करके मुझे तकलीफ दे रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। तुम उन ना खत्म होने वाली लड़ाइयों और शोर में खुद को खो बैठी हो। दूसरों के मसाइल के पीछे भागते भागते तुम बिखर रही हो उरूज। यकीनन मैं करूंगी, वो मेरी फैमिली है। मुझे सिर्फ उनके अच्छे वक्त में ही नहीं बल्कि उनका बुरे वक्त में भी साथ देना है। मुझे नहीं मालूम, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूं। सरदार, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही, जो कहना है कहो। तुम्हारी बीमारी वापस आ गई है उरूज। मैं लोगों की फजूल लड़ाइयों की वजह से तुम्हारी सेहत को नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को उरूज? सरदार, क्या यही वजह है बस? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं यहाँ एक डॉक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स के तौर पर हूँ जो तुम्हारी हिफाजत करना चाहता है। क्या मेरी हालत बहुत खराब है? नहीं, तुम अभी किसी नाउमीदी हालत में नहीं हो, लेकिन इलाज में सबसे बड़ी मदद हौसला होता है। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। मैंने कोशिश की कि तुम्हें शोर और इस अफरा तफरी से दूर रखूं, ताकि तुम्हारा हौसला बुलंद हो। यही मेरी उम्मीद थी,
लेकिन तुम उन्हें बहुत याद करती हो और उससे तुम्हारी तबीयत खराब होती है। मैं बहुत मुश्किल में हूं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सरदार, ठीक हो जाऊंगी मैं। मत डरो तुम, बिल्कुल ना डरो। तुमने मेरी वजह से ये सब किया। हमने पहले भी शिकस्त दी थी इसे और अभी भी देंगे। हम मिलकर लड़ेंगे इससे, हम कामयाब हो जाएंगे। हम दोबारा कामयाब होंगे, हम मिलकर करेंगे। इस बार इलाज हम पहले से ज्यादा मजबूत करेंगे। सुन रही हो, हम ज्यादा तजुर्बेकार हैं। हमें बेहतर अंदाजा है कि इस बार हमें किस चीज का सामना करना है। तुम्हें इस वक्त से सुकून और आराम की जरूरत है और किसी चीज की नहीं। हम अपने खानदान से दूर हुए बगैर भी खुद को महफूज रख सकते हैं। हम जरूर कामयाब होंगे इसमें, मुझे पूरी उम्मीद है। अब तो मेरी परेशानी छोड़ देनी चाहिए। मैं देखता हूं कौन है। क्या हाल है डॉक्टर? खुश आमदीद। हाय, वाकई घर जैसी कोई जगह नहीं होती। रोशन साहिबा के इतने बड़े महल में भी सुकून नहीं मिला। क्या हुआ उरूज? खैरियत तो है? हाँ, तुम दोनों मुझे बहुत उदास लग रहे हो। क्या बात है? कुछ भी नहीं। उरूज, ये क्या किया तुमने? मैं ही सही करते करते थक गई हूँ। ओहो, तुमने जूते उल्टे करके रख दिए थे। पता है ना कितनी बुरी बात होती है। फातिह, तुम्हारे लिए अंडा बना रही हूँ। किस तरह का खाना चाहोगे? जैसे भी बना दो खाऊंगा मैं। वहाँ पर देखो, ब्रेड है क्या? हाँ है। लेकिन हम कहाँ बैठेंगे? अच्छा सुनो, कम से कम टेबल ही साफ कर दो ना। हाँ देखो, सब गंदा हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब यहाँ से जिंदा कैसे निकलेंगे? मेरी जान, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। मैं तुम्हारे इन बुरे लम्हात को भूलने में मदद करूंगा। बच्चों को स्कूल छोड़ आया हूं मैं। शुक्रिया। तुम्हें और आराम करना चाहिए। जी मैंने आराम किया है, जागा तो बेहतर महसूस किया मैंने। तुर्कान कैसी है? वो इस सदमे से अभी तक नहीं निकल सकी है। जब हम आग की लिपटों से बुरी तरीके से झुलस रहे थे,
तब तुर्कान ने मेरी बाहों में अपनी आंखें बंद कर ली थी। बहुत खौफनाक मंजर था बाबा, वो जहन से नहीं निकल सकता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सवेरे इस हद तक जा सकती है। हैरत है। ये सब कितना तकलीफदेह था आपको अंदाजा नहीं। उम्मीद है आप दोबारा उसके जाल में नहीं फंसेंगे बाबा। उमर, तुम्हारी अम्मी को उस घर के बारे में पता था? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मुझे नहीं पता उमर। अदालत में केस मजबूत हो जाए इसीलिए घर लेके दिया था सवेरा को। उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि उसने उसे जलाया होगा। एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको ये लगता है कि मेरी माँ ने वो घर जलाया? उमर, मुझे वाकई नहीं मालूम, मगर जब तुम्हारी अम्मी को ठेस पहुंचती है तो वो कुछ भी कर गुजरने से पीछे नहीं हटती। देखें बाबा, अम्मी क्या उनके फरिश्तों को भी उस घर का और उस फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता जो आपने सवेरा को दी ताकि वो अपने पोते के साथ आराम से रह सके। ये मेरी भी पूरी कोशिश थी कि उन्हें ये ना पता चल सके। इस हिसाब से मैंने तो आपका साथ दिया। उमर, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हें बहुत मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मेरे और सवेरा के दरमियान किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब कुछ मैंने एफए के लिए किया। मुझे यकीन है बाबा, यकीन है। इसीलिए मैंने आपका इस चीज में साथ भी दिया है। मैंने और तुर्कान ने उस घर का रुख सिर्फ आपको रोकने के लिए किया था। मुख्तसर बात यह है कि जिस तरह आप अपने बेटे मुस्तफा के लिए फिक्रमंद थे, उसी तरह मेरी मां अपने बेटे कारताल के लिए। लेकिन इस सब के बीच में आप दोनों ये भूल गए कि आपका बेटा उमर क्या महसूस करता है। खैर, मुझे कोई शिकायत नहीं। फोन, ये तुम्हारा फोन हर वक्त बिजी क्यों रहता है? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हारे अकाउंट में मैंने एक बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी है। तुम्हें यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना होगा। एविलिक दोबारा आने की हिम्मत भी मत करना, याद रखना मेरी बात। उमर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किससे बात कर रही थी आप? अरे नहीं, ऐसे ही बस। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? जी अम्मी, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी, हम इस मुश्किल से फाइनली अब निकल आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पुराने खुशियों के दिन अब लौट आए, प्लीज। मैं भी। मेरी जान, शुक्र है खुदा का बहुत। उमर, याद रखना, तुम मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा हो। तुम कभी नहीं भूलना ये बात। हाँ? आ जाओ। मैं हूं मुस्कान। क्या हुआ? मेरी बात सुनो, तुम्हें फौरन यहाँ से जाना होगा। मैं भी नहीं जा सकती। तुम्हें जाना होगा, हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है। कारताल पैसे नहीं दे रहा, मैं कहाँ जाऊंगी? इससे मेरा ताल्लुक नहीं है कोई। तुम एक रात रुकोगी, यही बात हुई थी हमारी। मुझे यहाँ से जाने के लिए पैसे चाहिए, फिर तुम मुझे वो पैसे दोगी। ठीक है, बस के टिकट के पैसे दे सकती हूँ मैं तुम्हें, कोई मसला नहीं। क्या सिर्फ टिकट के पैसे? मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। देखो, इससे ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, ना मुमकिन है ये। फिर जाओ और कारताल से बात करो कि वो मेरी मदद करे। मेरी जान, तुम सोई नहीं? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा था, तुम्हें जगाने ही वाला था मैं। नहीं, मैं नहीं सो सकी। कारताल, प्लीज सवेरा को वो पैसे दे दो जो वो चाहती है, ताकि वो हमारी जिंदगी से निकल जाए। मेरी जान, दरिया, हम दोनों इस बारे में बात कर चुके हैं ना। ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कारताल।
तुम कहते हो कि तुम पे भरोसा करूं, लेकिन तुम जानते हो वो औरत क्या कर सकती है। कारताल, प्लीज बात को समझो। दरिया, उस औरत की वजह से उमर और तुर्कान चलने ही वाले थे। मैं ऐसे इंसान के साथ समझौता नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन एफए महफूज नहीं रहेगा और मैं इस तरह सुकून से नहीं बैठ सकती। प्लीज कारताल, प्लीज। ठीक है जान, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। अब तुम जाओ और मुंह हाथ धोकर आओ, फिर हम दोनों नाश्ता करते हैं। तो बेफिक्र रहो। गुड आफ्टरनून, मैं उमर कोरमान की तरफ से बात कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, हम फिर कभी आपसे गाड़ी की मालूमात ले लेंगे। शुक्रिया। भाई आप परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शुक्रिया। तुर्कान बहुत खुश होगी। हाँ कहो कारताल। उमर, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। अब क्या हो गया? जब मिलोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वक्त और जगह मैं बताता हूं। हाँ तुर्कान, तुम्हारी तबीयत ठीक है? रेस्ट करने से कुछ आराम मिला तुम्हें? ठीक हूँ, बेहतर हूँ। मेरे ख्याल से उमर जल्दी चला गया। सलजूक के साथ जल्दी निकल गया वो। मैंने उसे कहा भी था कि कुछ देर आराम कर ले। तो फिर मैं स्कूल जाकर लड़कियों को घर ले आती हूँ। वो क्या मैं आपकी गाड़ी लेकर जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल ले जाओ, लेकिन तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। मैं जाके बच्चों को स्कूल से ले आती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करें। शुक्र है खुदा का तुम ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। इस बात का आपसे क्या ताल्लुक है रोशन साहिबा? वहाँ मुझे जाना चाहिए था, तुम्हारा जाना ठीक नहीं था। मेरा मतलब है, सवेरा को अगर कोई रोक सकता है तो वो मेरे अलावा कोई और नहीं। शुरू से ही आपने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। आपको जो भी समझ में आया आपने वो सब कर लिया, इसलिए बिला वजह खुद को परेशान मत करें। और अगर आप वहां आ भी जाती तो कुछ नहीं बदलता। कहा तो ठीक तुमने। काश तुम्हें ये सब झेलना ना पड़ता। काश मैं कुछ कर पाती तुम्हारे लिए तुर्कान। खैर, जो हो गया सो हो गया, इतना मत सोचे। सबने सब कुछ समझ लिया और देख भी लिया। मुझे बहुत खुशी है कि उज़ैर बाबा घर वापस आ गए हैं, यानी आपके लिए। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। हाँ तो कारताल, चलो तो बताओ कि क्या जरूरी बात करनी थी तुमने। पहले तो ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ मैं। चलो जल्दी से मुद्दे पे आओ। ये सब होने से पहले मैंने सवेरा को पैसों की पेशकश की थी। मेरा मतलब है एफए की कस्टडी छोड़ने के बदले में, लेकिन उसने मना कर दिया था। हाँ तो यकीनन बाबा उसके लिए ज्यादा करामद होंगे, है ना? उसका फोन आया था आज, पैसे मांग रही थी। वो फंस चुकी है। वो ये पैसा लेकर यहां से भाग जाएगी। इसलिए सोचा कि तुमसे आके बात करूं। दरिया कुछ ज्यादा सोच रही है इस बारे में और बहुत डरी हुई है। और उस औरत ने तुम्हें भी मारने की कोशिश की। और दरिया ये सोचती है कि हम एफए को उस औरत से बचा सकते हैं। सच कहूं तो कारताल, सवेरा एक निहायत खतरनाक औरत है। उसे फौरन कानून की तहवील में होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम सवेरा को भी फोन करो और उसे कहो कि पैसे तैयार हैं। इस तरह हम उसे फंसाकर पुलिस के हवाले कर देंगे। तुम जानते हो हम इसमें माहिर हैं। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त नंबर बंद है उसका।